हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हों तथा प्रत्येक चर की घात 1 हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसका व्यापक रूप होता है 2 चर रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण का अर्थ होता है जिसमें हम बराबर 0 कर सकें, वही समीकरण कहलाते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिस पर उपस्थित सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। और एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? अनंत बिंदुओं से। अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर 2 समीकरण प्राप्त हो, जोड़ा प्राप्त हो, तो उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जिसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। x के गुणांक a1 a2 हैं, y के गुणांक b1 b2 हैं और अचर पद c1 c2 है। अब इनके कितने हल होंगे, ये डिपेंड करेगा इन रेखाओं पर। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, अर्थात वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों, तो उनके एक हल होंगे। यदि रेखाएं समांतर हों, अर्थात वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हों, तो वहां पर हल की संख्या 0 होगी। और यदि संपाती रेखा अर्थात दोनों रेखाएं एक ही पर उपस्थित हों, तो उस समय उनके हल की संख्या इन्फिनिटी होगी। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल देख। एग्जाम्पल है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और रुपया 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी रुपया 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए मान लें कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्नानुसार अब हम कंडीशन देख करके इसको बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। थोड़ा सा अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम लोग किसी दुकान पे गए और 2 पेंसिल खरीदे, 2 पेंसिल, और एक पेंसिल की मूल्य 5 रुपया है, प्रति पेंसिल का मूल्य 5 रुपया, और रबड़ खरीदे जिसमें है 3 रबड़ और एक रबड़ का मूल्य भी 5 रुपया है। यदि हम कहें कि टोटल कितने रुपए खर्चा हुए, तो कहेंगे 5 गुणे 2 10 रुपये, 5 गुणे 2 10 रुपया पेंसिल में और 5 गुणे 3 15 रुपया रबड़ में, यानी कि 15 रुपया रबड़ में, 15 और 10 25, यानी कि टोटल 25 रुपया हमारे खर्चा हुए। इस प्रकार से हम लोग लिए। तो करना क्या है, पेंसिल का पहले मूल्य निकाल लेना है और रबड़ का मूल्य निकाल लेना है और जोड़ लेने हैं, टोटल के बराबर कर देने हैं। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा पहले कंडीशन से कि 2 पेंसिल है, तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो टोटल रुपया कितना 2x, और 3 रबड़ है तो 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपया, यानी कि 3y, और इन दोनों का योगफल कितना है 9। ये पहले कंडीशन का बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरे कंडीशन के लिए 18 रुपया टोटल खर्चा हुआ, 4 पेंसिल तो 4x रुपया और 6 रबड़ तो 6y रुपया, और बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ये हमारे पास हो गए इसका बीजगणितीय रूप। अब हम लोग ग्राफ रूप में कक्षा 9 में ग्राफ रूप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक समीकरण लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 9।
एक बार x का मान 0 रखेंगे, यदि x बराबर 0 हो तब x का मान 0 रखे तो ये 0, तो 3y बराबर 9 हो गया, यहाँ से y बराबर हो गया 3, यानी कि बिंदु मिल गया 0,3। पहले x का मान भुज और फिर y का मान कोटि लिखा जाता है, इस प्रकार से निर्देशांक दिखते हैं। और फिर एक बार y का मान 0 करेंगे तब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो ये 0 हो गया, तो 2x बराबर 9, x बराबर हो गया 9/2, तो बिंदु हो गया 9/2, 0। तो इस प्रकार से हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो ये प्राप्त होगा 9/2, 0। समान लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 9/2 4.5 है, यानी कि 4 और 5 के बीच में ये बिंदु हो गया 9/2, 0 और 0,3 y अक्ष पर 1, 2 और 3 ये हो गया 0,3। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही इस ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। दूसरा ग्राफ भी हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 2 का भाग दे दें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18 वही हमारे पास प्राप्त होगा। तो दोनों एक ही ग्राफ को, ये संपाती का कंडीशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये 2x + 3y बराबर 9 का और 4x + 6y बराबर 18 का ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफी रूप। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्नावली 3.1 है। पहला क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 2 स्थितियां दी हुई होंगी जिनसे हम लोग समीकरण बनाएंगे। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आयु का प्रश्न आए तो जो 2 लोग हैं उनके वर्तमान आयु क्रमशः x और y वर्ष मान लें। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार अब पहला कंडीशन क्या करा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अर्थात आफताब की आयु 7 गुनी का था, अर्थात उसकी पुत्री का आयु गुणे 7 होगा। तो जब आयु पहले कहेगा जितना वर्ष उतना वर्तमान में से घटा देंगे। ध्यान रहे कि दोनों की आयु में से घटाएंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले केवल एक की आयु नहीं घटेगी या कुछ वर्ष बाद केवल एक की आयु नहीं बढ़ेगी, दोनों की आयु उतने वर्ष घटेंगे और बढ़ेंगे। तो पहले कंडीशन से 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में x है तो 7 वर्ष पूर्व x - 7 होगी। उसकी पुत्री की आयु इस समय y है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 7। अब पुत्री की आयु का कितना गुना है, 7 गुना, तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7 गुणे y - 7। गुणा करेंगे x - 7 बराबर 7y और ये गुणा होगा -7 7 49, y पक्षांतर किए तो x - 7y बराबर हो गया, ये प्लस होगा तो -49 और जाकर के +7 जुड़ेगा तो -42 आएगा। ये हो जाएगा पहले कंडीशन से बीजगणितीय रूप। दूसरे कंडीशन से तथा करा कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 और 3 वर्ष उसके पुत्री की आयु y + 3। करा 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, अर्थात y + 3 गुणे 3 बराबर x + 3। तो x + 3 बराबर 3 का गुणा होगा 3y और +9 पक्षांतर करेंगे तो x + 3y बराबर 9 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 कितना होगा, 6। ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचेंगे हम लोग। तो ग्राफ के लिए देखते हैं। पहला समीकरण है x - 7y बराबर -42। अब इसमें एक बार x बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर 0 लिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -7y बराबर -42। तो 7 से कटेगा कितना आएगा, 6, तो y का मान 6, यानी कि निर्देशांक हो गया 0,6।
और y का मान 0 किए तो x की वैल्यू कितनी आई, -42। तो निर्देशांक हो गया -42 और कामा 0। तो इसको हम लोग सबसे पहले बना लें। तो -42 हमारे पास किधर होगा, इधर होंगे x अक्ष के बाईं ओर। तो हमारे पास होगा 42 को मान लेते हैं कि एक खाना बराबर 7। तो एक खाना बराबर हम लोगों ने मान लिया कि 7 है। तो 6 खाना ले लें, 1 2 3 4 5 6, 6 7 42 हो जाएगा। ये -42 कामा 0 हो गया, एक बिंदु हो गए। और 0 कामा 6 किधर होगा, ये 7 खाने को माने हैं तो ये हो गया हमारे पास, इसको ही ले लें 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे। और इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी ये आपका है 0 कामा 6। इसको मिलाने वाली रेखा x -7y बराबर -42 को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार दूसरा, तो दूसरा है x + 3y बराबर 6। तो x बराबर यहाँ से x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो निर्देशांक हो गया 0 कामा 2। और y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो निर्देशांक हो गया 6 कामा 0। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए 6 कामा 0, एक खाना बराबर कितना माने हैं, 7। तो 7 माने हैं तो ये हो गया हमारे पास 7, यानी कि ये हो गया बिंदु 6 कामा 0। और 0 कामा 2 तो 1 और 2, ये हो गया 0 कामा 2। इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ये हमारे पास होगा x + 3y बराबर 6, इसको प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹4500 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। यानी कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, पहले कंडीशन से कि 3 बल्ले खरीदे तो कुल कितना रुपया होगा, 3x। और 6 गेंद खरीदे तो कुल कितना रुपया, 6y। और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 4500। ये पहले कंडीशन से ग्राफ बन गया। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी तो 3 गेंद का कीमत 3y, और कितना रुपया देना पड़ा, 1300। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गए बीजगणितीय रूप। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। अब पहले से 3x + 6y बराबर 4500 से लिए तो x बराबर 0 है तो 6y बराबर 4500, यानी कि y बराबर 6 से भाग देंगे, 6 चौक 36 हो जाएगा, 3 6 25 30, 650। यानी कि बिंदु हो गया 0 कामा 650। और y बराबर 0 किए तो y बराबर 0 है तो x बराबर 3 से काट दिए तो ये हो गया 3 × 3 3 का 9, 1300। तो ये हो जाएगा 1300 कामा 0 बिंदु, इससे हो गया। और दूसरा समीकरण लिए x + 3y = 1300। तो यहाँ से x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1300/3। तो भाग देंगे तो 3 चौक के 12 हो गया, और बचा 1, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 0.33। तो ये हो जाएगा हमारे पास निर्देशांक 433.33 कामा 0, और y बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1300। तो बिंदु हो जाएगा 1300 कामा 0। अब मान लेते हैं यहाँ, माना एक खाना बराबर हम लोग मान लें कि 100 है। तो 100 हमारे पास एक खाने के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारे पास 0 650, यानी कि 6.6 और आधा खाना चलेंगे। तो ये हो जाएगा 0 650 का 100 200 300 400 500 और 600, और ये हो गया 650। 0 कामा 650 हो गया। ऐसे ही 1300 है तो 13 खाने हमें चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 11 12 13, ये हो गए 1300 कामा 0। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी यह किसको व्यक्त करेगी, यह व्यक्त करेगी 3x और + 6y और बराबर 4500 को।
इसी प्रकार से दूसरे बिंदु से करेंगे तो 433.33 यानी कि 4 दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,433.33। तो 0,433 1 2 और 3 और ये 4, ये हो गया हमारे पास 433.33 और 0, तो यहाँ हो गया। और हमारे पास 1300 का तो 13, ये हमारे पास 1300,0, और इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी सीधी, ये हमारे पास होगी, किसको प्रदर्शित करेगी, x + 3y बराबर 1300 को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से एक और प्रश्न बचता है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। थैंक यू।